नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भगवंतराव मंडलोई की जयंती पर आज मध्य प्रदेश विधानसभा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बसपा विधायक भगवान दास सबनानी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने स्वः मंडलोई को पुष्पांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा की बैठक हुई थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर याद करते हुए इस बार विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र में विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को लेकर सभी विधायक चर्चा करेंगे और चर्चा के निष्कर्षों के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। वही बसपा विधायक भगवान दास सबनानी ने इस परंपरा की शुरुआत के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ऐसा आयोजनों से हम अपने पूर्वजों और प्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद कर पाते हैं। स्वर्गीय श्री भगवंतराव मंडलोई जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। विधानसभा परिवार और बाकी सभी लोग उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदरणीय मंडलोई जी बहुत ही कर्मठ और यशस्वी प्रेरणादायक व्यक्तित्व के धनी थे। राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में अनेक ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त की। स्वतंत्रता के संघर्ष से लेकर आज आजाद भारत में अनेक दायित्वों का निर्वहन उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। वे 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री भी बने और उन्होंने अपने कार्यकाल को यशस्वी ढंग से पूरा किया। आज वो हम सबके मध्य शरीर से नहीं, लेकिन उनका जीवन पद्धति और उनके द्वारा किए गए कार्य प्रेरणा के रूप में हम सबके मध्य हैं। मैं इस अवसर पर विधानसभा परिवार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हम सबको प्रभु शक्ति दे, उनके बताए हुए मार्ग को हम आगे बढ़ा सकें। सर, एक दिन का सत्र जो आपका क्या रहेगा? 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा की बैठक हुई थी। यह दिन विधानसभा के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। तो पिछले बार भी इसका उल्लेख हुआ था और इस बार इस अवसर पर विशेष सत्र का आयोजन किया है। इस सत्र में सभी सदस्य विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम सब लोग काफ़ी सक्षम हैं और मध्य प्रदेश भी विकासशील राज्यों में गिना जाता है। अनेक क्षेत्रों में उसने कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। लेकिन आने वाले कल में मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश हो, इस दृष्टि से इस पीढ़ी का यह दायित्व महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को चर्चा भी करना चाहिए और निष्कर्षों के आधार पर आगे भी बढ़ना चाहिए। इस दृष्टि से मुझे लगता है यह सत्र काफी परिणामकारी साबित हो। तो लेटेस्ट था। आज श्रद्धेय मंडलोई जी की जन्म जयंती पर जो माननीय मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष
स्पीकर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक नवाचार आरंभ किया, उसके कारण हम अपने पूर्वजों को स्मरण कर पाते हैं। इस मध्य प्रदेश को जिन्होंने अपने योग्यता से, कुशलता से चलाया, उनको स्मरण करते हैं। निश्चित रूप से इस दिन हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने जो काम मध्य प्रदेश को लेकर के किए, उनको और आगे बढ़ाने का काम आगे चलता रहा, उसको आगे बढ़ाते हैं। वन मेला अपने आप में एक अनूठा आयोजन है, जिसका इंतजार न सिर्फ प्रदेशवासियों बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को बेसब्री से रहता है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 से 23 दिसंबर तक भोपाल के लाल परेड मैदान जहांगीराबाद में आयोजित किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन 17 दिसंबर को शाम 5 बजे होगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इस बार मेले की थीम रखी गई है समृद्ध वन खुशहाल जन, और अंतर्राष्ट्रीय वन मेला लघु वनोपज और औषधीय पौधों से जुड़ी गतिविधियों, उत्पादों और अवसरों को प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच है, जहां संग्राहक, उत्पादक, व्यापारी, उद्यमी, वैज्ञानिक, प्रशासक और नीति निर्धारक आपसी संवाद स्थापित करेंगे। मेले में कुल 350 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इतने में जिले, यूनियन और वन धन केंद्र, जड़ी-बूटी संग्राहक, आयुर्वेदिक औषधि निर्माता, परंपरागत खाद्य सामग्री के विक्रेता शामिल हैं। मेले में शासकीय अन्य राज्यों के प्रदर्शनी, प्राइवेट फूड स्टॉल के साथ साथ ओपीडी स्टॉल और बच्चों के लिए विशेष किड्स जोन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। सर आपने बताया, मैंने यही तो कहा, आपने बताया हम संज्ञान लेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बात सम्मान तरीके से मैं बात करूँ, कोई दिक्कत नहीं। संज्ञान में, और मुझे लगता है जो सबकी चीज में संज्ञान में, तो वो आपके समझ में भी है कि कैसे क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सब देखते, बताइए। ध्यान दीजिए कि तत्काल कार्रवाई होती है और वो जेल के अंदर भी होते हैं। कई ऐसे केस आए हैं कि हमने कार्रवाई भी की, मुकदमा भी किया और उनको जेल के अंदर भी किया है। अभी भी उमरिया का जो मामला हुआ है उसमें भी काफी 5-6 लोग पकड़े गए हैं। पूरी जांच चल रही है और हम उनमें कड़ी कार्रवाई करते हैं, किसी को बख्शते नहीं। देखिए उस समय शायद आपको पता है कि पूरे मंत्रिमंडल भी था, सारे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी भी थे। तो स्वाभाविक तरीके से अभी प्रक्रिया सबकी जानकारी में है। सारे मंत्री गए थे, शेर आया, कैसे क्या है, तो सब विषय अलग है। जांच का आपको पता भी है, तो उसको सब हो जाएगी, आगे क्या दिक्कत है। बात तो अभी 17 तारीख से शुभारंभ हो रहा बनी, तो आप एक आकलन कर लीजिए, जो 350 स्टॉल होती है, तो लगभग अधिकतर मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे वंश संवेदक सभी स्टॉल जो होते हैं उसमें हर साल ग्रोथ होती है। और आप एक बार इसका आकलन भी कर लेना। दूसरा जो विषय आपने कहा है, मैंने पहले भी बताया है, बिल्कुल आपका भी दे दूंगा, सब बता दूंगा। दूसरा चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप जो किस प्रकार के कह रहे हैं, देखिए कोई भी घटनाक्रम हमारे बीच में आता है, निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा है, कोई चीज पेंडिंग नहीं होती है। पूरी हमारी एक्सपर्ट टीम होती है, जांच होती है, मुकदमा होता है और उनको जेल भेजने का काम करते हैं। हम कभी पेंडिंग सी नहीं डालते हैं। जितने जल्दी से जल्दी होते हैं हमें प्रयास करते हो केस को सॉल्व करें, और हमने किए भी है मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसा नहीं। धन्यवाद। क्या एक एक करके पूछोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप एक एक करके पूछ लीजिए, बता दूंगा ना मैं। मैंने कहा है टाइगर अगर खत्म हुए हैं, एक एक चीज के संज्ञान में ज्ञान रहता है, उसकी रिपोर्ट आती है किस आधार से कैसे हुए हैं। अभी हमने कुछ चीजें आई है, कुछ प्राकृतिक मृत्यु भी उनकी हुई है, तो निश्चित रूप से इसको हम संज्ञान लेते हैं और हमारे ध्यान में भी है।
भव्यता और दिव्यता के साथ वन मेला है। हर वर्ष होता है। इस बार देखिए 300 दुकानें पिछली बार स्टॉल लगे थे, इस बार 350 आए, 50 स्टॉलें बढ़ी हैं। निश्चित रूप से और भव्यता दिव्यता के साथ हर वर्ष हम क्या प्रयास कर सकते हैं, तो आप जब देखेंगे तो अलग ही नजरिया होगा आपका। इस बार भी अलग देखने को तो मिलेगा। माननीय मंत्री जी 3 साल हो गए हैं, तकरीबन तीसरा वो वर्ष है आपका ही वन मेले का। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, मैं नेपाल या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाना चाहता, मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के जो वन में रहने वाले लोग हैं उनने कितनी % ग्रोथ की है हर साल का, वो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, कितनी ग्रोथ की है ये बताइएगा। साथ ही पिछले 3 साल में कई प्रकरण वन विभाग के द्वारा बनाए गए, लेकिन उनको किस स्तर तक ले जाया गया और क्यों खाना पूर्ति की गई, तो डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूँ। क्यों 23 दिसंबर लाल परेड मैदान जहांगीराबाद में आयोजित होने वाला है। उद्घाटन समारोह में 17 दिसंबर शाम का 5 बजे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी माननीय मध्य प्रदेश उपस्थित रहेंगे। मेले में लघु वनपज एवं औषधि पौधों के क्षेत्र की गतिविधियां, उत्पादों एवं अवसरों को प्रदर्शित करने एवं इससे जुड़े संग्राहकों, उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों एवं नीति निर्धारकों के बीच संवाद स्थापित करने हेतु एक व्यापक मंच उपलब्ध होता है। इस बार मेले की थीम समृद्ध वन खुशहाल जन रखी गई है। स्टॉल मेले में 350 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के जिला यूनियन, वन धन केंद्र, जड़ी बूटी संग्राहक, उत्पादन, आयुर्वेदिक औषधि निर्माता, परंपरागत भोजन सामग्री के निर्माता एवं विक्रेतागण अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय करेंगे। साथ के स्टॉल 10, अन्य राज्य के 24 स्टॉल, प्रदर्शनी के 16 स्टॉल, क्लाइमेट 136 फूड स्टॉल, 26 विशेष रूप से वन विभाग के 3 स्टॉल, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, दाल पनिया, बांधवगढ़, गोंडी व्यंजन, 50 ओपीडी स्टॉल, एक किड्स जोन एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 19 एवं 20 को कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के 17 एवं नेपाल के 2 एवं भूटान के 1 प्रतिनिधिगण भाग ले रहे हैं। यह कार्यशाला IIFM के समन्वय से आयोजित की जा रही है। क्रेता विक्रेता सम्मेलन 21 दिसंबर को आयोजित स्तर पर क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त लघु वनपज, औषधि पौधों, कच्ची जड़ी बूटियों में क्रय विक्रय हेतु अनुबंध किए जाएंगे। ओपीडी संचालन मेले में दैनिक रूप से आयुर्वेदिक पद्धति के चिकित्सकों, उपचार करने वाले विशेषज्ञों एवं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स द्वारा निःशुल्क चिकित्सक परामर्श प्रदान किया जाएगा। इनकी संख्या करीबन 200 होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आपका आयोजन के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा, नुक्कड़ नाटक एवं लोक नृत्य, स्कूल छात्र छात्राओं हेतु चित्रकला, फैंसी ड्रेस गायन कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। परंपरागत नृत्य डिंडोरी की प्रस्तुति 17 दिसंबर शामकाल ऑर्केस्ट्रा अंचल शर्मा ग्रुप की म्यूजियम प्रस्तुति, 18 दिसंबर शामकाल विरासत यूपी की म्यूजियम प्रस्तुति, 19 दिसंबर शामकाल एक शाम वन विभाग के नाम फॉरेस्ट मेलोडी द्वारा सरगम म्यूजियम ग्रुप, 20 दिसंबर शामकाले ख्याति प्राप्त सिंगर श्री नीरज श्रीधर बॉम्बे वाइकिंग्स की म्यूजियम प्रस्तुति होगी। 21 दिसंबर शामकाले मानसरोवर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 दिसंबर शामकाले परंपरागत नृत्य झाबुआ की प्रस्तुति होगी। सोमवार को बसपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए मंत्री तुलसी सिलावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी और उनके निराकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री तुलसी सिलावत ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद और समन्वय की एक सकारात्मक और परंपरा की शुरुआत की है। तुलसी सिलावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है और कार्यकर्ताओं का संगठन पर अटूट विश्वास है और संवाद के दौरान जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है, जबकि जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव नहीं है उन्हें संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संवाद के माध्यम से प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिल रहा है, जो योजनाओं
के बेहतर कार्यान्वयन में सहयोग सिद्ध होगा। सिलावत ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुने और उनका समाधान करें। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के विश्वास के और विकास के 2 साल पूरे हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को उनके नेतृत्व में उन्हें बधाई देता हूं। एक अच्छी परंपरा हमारे संगठन के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष परम सम्मानी खंडेलवाल जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमारी संगठन का, हमारी भाजपा का सोच, हमारा संगठन कार्यकर्ताओं का की पार्टी है, और हमारे इस मुख्यालय पर मंत्रियों की जो जिम्मेदारी दी है, सम्मानीय अध्यक्ष जी ने हमें सबको निर्देशित किया है 2 घंटे यहाँ बैठना, और मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से जो व्यक्ति आते हैं, बहन हो या भाई हो, उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश मध्य प्रदेश की सरकार और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उसकी समस्या का प्रयास हो। और ये एक अच्छी परंपरा हुई है कि किसी भी कोने से, किसी भी जिले से व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ हमारे मुख्यालय आता है और उसको जिले की, जनपद की, नगर निगम की, पंचायत की जो भी समस्या होती है, या तो संबंधित अधिकारी से तुरंत बात करते हैं, कलेक्टर से बात करना उससे करते हैं कि मैंने कमिश्नर से बात करना, नगर निगम उससे की, थानेदार से बात करना उससे की। ये हमारा सबका दायित्व है और ये एक अच्छा प्रयास है। इसका रिस्पांस मैं कहता हूँ सकारात्मक है, और मैं आज लगभग 25 व्यक्तियों से मिला, कोशिश की कि जो हमारे संगठन का विश्वास, सरकार उन कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करे, वो हम प्रयास कर रहे हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। सर, समीक्षा हुई पिछले दिनों में, रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा रहा, कहीं कोई खामी भी रही किसी विभाग में? आपका भी अच्छा रहा विभाग रिपोर्ट कार्ड? देखिए, मैं अपने विभाग की बात कर सकता हूँ, किसी दूसरे विभाग में मेरा कोई दायित्व नहीं है, पर हमारे विभाग की समीक्षा हो गई है। आप जानते हैं ये डबल इंजन की सरकार है। एक का नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं, और मध्य प्रदेश का नेतृत्व सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। हमारे विभाग में भी एक अच्छी प्रगति हुई, अच्छी दिशा में, क्योंकि देश की आत्मा गांव में बसती है। आप जानते हैं, एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। 2003 और 4 के पहले कई वर्षों तक उस विचारधारा की सरकार रही, और सिंचाई का रकबा मात्र 7.5 लाख हेक्टर हुआ करता था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्तमान में लगभग 55 लाख हेक्टर में हम सिंचाई कर रहे हैं। 1 साल बाद 65 लाख हेक्टर सिंचाई का रकबा बढ़ाने का लक्ष्य है। सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का लक्ष्य है और संकल्प है 27 और 28 में 100 लाख हेक्टर में हम सिंचाई करेंगे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के विश्वास के और विकास के 2 साल पूरे हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को उनके नेतृत्व में उन्हें बधाई देता हूँ। एक अच्छी परंपरा हमारे संगठन के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष परम सम्मानीय खंडेलवाल जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमारी संगठन का, हमारी भाजपा का सोच, हमारा संगठन कार्यकर्ताओं का की पार्टी है, और हमारे इस मुख्यालय पर
मंत्रियों की जो जिम्मेदारी दी है, सम्मानीय अध्यक्ष जी ने हमें सबको निर्देशित किया है 2 घंटे यहाँ बैठना। वो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से जो व्यक्ति आते हैं, बहन हो या भाई हो, उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश मध्य प्रदेश की सरकार और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उसकी समस्या का प्रयास हो। और ये एक अच्छी परंपरा हुई है कि किसी भी कोने से, किसी भी जिले से व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ हमारे मुख्यालय आता है और उसको जिले की, जनपद की, नगर निगम की, पंचायत की जो भी समस्या होती है, या तो संबंधित अधिकारी से तुरंत बात करते हैं, कलेक्टर से बात करना उनसे करते हैं कि मैंने कमिश्नर से बात करना, नगर निगम उससे की, थानेदार से बात करना उससे की। ये हमारा सबका दायित्व है और ये एक अच्छा प्रयास है। इसका रिस्पांस मैं कहता हूँ सकारात्मक है। और मैं आज लगभग 25 व्यक्तियों से मिला, कोशिश की कि जो हमारे संगठन का विश्वास, सरकार उन कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करे, वो हम प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत है सर। समीक्षा हुई, हम सब सम्मिलित हो रहे हैं उसमें। क्या रहेगा सर, एक दिन के सत्र में क्या सत्र है? विधायकों की निधि बढ़ाने की बात भी चल रही है। आप जानते हैं विधानसभा सत्र की बात अपन हुई करेंगे उसी कैंपस में, उसी परिसर में। तो विधानसभा के बाद विधानसभा में करें, वो ज़्यादा अच्छा। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी सवाल कर दिया कि आज की पहले क्या जी राम जी संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी है। तो एक बात सुनो, ये हमारी सरकार जब भी कोई काम करती है, सब पवित्र काम करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें देखते रहिए होम टीवी भारत।